नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 40 स्कीम्स जो कि लॉन्च की गई हैं नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 में। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मतलब कि इस योजना को जो लॉन्च करने का जो मेन मोटिव था वो यही था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर ऑल द हाउसहोल्ड्स इन द कंट्री। मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो सारे के सारे लोगों को कंट्री के अंदर प्रोवाइड की जाए। सेकेंड, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। ये योजना जो है लॉन्च हुई थी 1 मई 2016 में। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वही यही था कि फ्री एलपीजी कनेक्शन जो है वो बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो भी लोग आते हैं उन सबको प्रोवाइड किया जाए कंट्री में। थर्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ये जो है लॉन्च हुई थी 25 जून 2015 में। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था यही था कि टू हाउसिंग प्रोवाइड करना सारे अर्बन और अर्बन पुअर इन द कंट्री बाय द ईयर 2022। मतलब कि जो एक हाउस है वो सबको मिलना चाहिए, अर्बन में भी, अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, पुअर पीपल को, जो भी हर किसी को मिले, वो भी 2022 तक। फोर्थ, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। ये जो है लॉन्च हुई थी 21 जुलाई 2017 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो पेंशन है वो सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाए। मतलब कि हर जो भी 60 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उन सभी को ही कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट में जो है धनराशि प्राप्त हो, जिसके ऊपर वो अपना जीवन यापन कर सकें। फिफ्थ, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। ये जो है लॉन्च हुई थी 22 जनवरी 2015 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि सेविंग स्कीम्स फॉर गर्ल चाइल्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इन फाइनेंशियल सिक्योरिटी अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ये एक सेविंग स्कीम थी गर्ल चाइल्ड के लिए, मतलब कि लड़कियों को बचाने के लिए एक सेविंग स्कीम भी बनाई गई थी ताकि उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड की जाएगी। एक अभियान उन्होंने शुरू किया था पहले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। सिक्स, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये जो है लॉन्च हुई थी 1 अप्रैल 2015 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लोन टू एनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। सेवेंथ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये लॉन्च हुई थी 9 मई 2015 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि प्रोवाइड इंश्योरेंस लाइफ कवर ऑफ ₹2 लाख टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एट ए नॉमिनल प्रीमियम। इसका मतलब है कि जो 2 लाख तक जो इंश्योरेंस है वो हर सिटीज़न को कंट्री में से जो है प्रोवाइड किया जाए। एट्थ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि लॉन्च हुई थी 9 मई 2015 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था, प्रोवाइड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर अप टू ₹2 लाख टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एट ए नॉमिनल। नाइन्थ, अटल पेंशन योजना, जो कि लॉन्च हुई थी 9 मई 2015 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू सीनियर सिटीजन्स इन द फॉर्म ऑफ पेंशन ऑफ ₹1000 एंड मैक्सिमम ₹5000 पर मंथ आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। मतलब जो सीनियर सिटीजन को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रूप में पेंशन दी जाएगी, मतलब कि एक फिक्स अमाउंट में वेतन दिया जाएगा जो कि ₹1000 से लेकर ₹5000 तक हो सकता है, और ये हर महीने दिया जाएगा। और ये जो पेंशन स्कीम है ये 60 साल के ऊपर के लोगों को दी जाएगी। 10th, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि लॉन्च हुई है 11 अक्टूबर 2014 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर अप टू द क्रॉप्स ऑफ फार्मर्स इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़। मतलब कि जो फार्मर्स हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, कोई वेतन दिया जाएगा अगर किसी केस में उनकी जो क्रॉप्स हैं, उनकी जो फसल है वो ख़राब हो जाती है नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से या किसी भी कॉज की वजह से। 11th, मेक इन इंडिया स्कीम, जो कि लॉन्च हुई थी 25 सितंबर 2014 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू एनकरेज एंड इनवाइट कंपनीज फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया।
इसका मतलब है कि जो कंपनीज़ हैं सारे वर्ल्ड के अक्रॉस, उनमें से उनको एनकरेज किया जाएगा, उनको इनवाइट किया जाएगा ताकि वो अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें। 12th, स्वच्छ भारत अभियान जो कि लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वो एनकरेज क्लीनलीनेस एवरीवेयर इन इंडिया एंड इम्प्रूव पब्लिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़। मतलब कि भारत के हर इंसान में क्लीनिनेस को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर एनकरेज करा जाएगा स्कीम में, और पब्लिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को लेकर इम्प्रूव की जाएंगी उन सब चीज़ों को, मतलब पब्लिक सैनिटेशन को इम्प्रूव किया जाएगा। 13th, डिजिटल इंडिया लॉन्च हुई थी ये 1 जुलाई 2015 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था टू एंश्योर दैट गवर्नमेंट सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकली एंड मेकिंग द कंट्री डिजिटली एम्पावर्ड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिफरेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रही है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली है, वो सारी जो है सारी कंट्री में एम्पावर की जाएगी। हर इंसान को जो है वो इसे यूज़ कर सके, हर इंसान को वो सिखाया जाएगा कि उसे कैसे यूज़ करना है। 14th, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये लॉन्च हुई थी 15 जुलाई 2015 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड skill training courses in different industrial verticals through authorized training centers। मतलब कि डिफरेंट जो ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग जो होती है वो जो है डिफरेंट लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, वो भी ट्रेनिंग सेंटर्स के द्वारा। 15th, वन बैंक वन पेंशन स्कीम ये लॉन्च हुई थी 5 सितंबर 2015 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वन रैंक वन पेंशन और सेम पेंशन फॉर सेम रैंक फॉर सेम लेंथ ऑफ सर्विसेज इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब कि जो एक रैंक पे जितने भी सब लोग होंगे उनको सेम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो पेंशन, मतलब कि वेतन जो मिलेगा, जो पेंशन है हमारी वो इस पे डिपेंड करती है कि रैंक क्या है, ना कि इस पे कि जो डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है। कोई भी डेट ऑफ पेंशन सिर्फ सब लोगों को सेम होगी जो कि एक रैंक पर होंगी। 16th, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये लॉन्च हुआ था 9 जून 2016 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था यही था कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन सबको फ्री चेकअप प्रोवाइड किया जाएगा ताकि एश्योर कर सके गुड हेल्थ, बच्चे की गुड हेल्थ। एंड 17th, स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल ये लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 2017 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन कंटेंट जो है डीटीएच चैनल प्रोवाइड किए जाए। टीवी पे ही जो है 24/7 जो बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टॉपिक्स को जो है डिफरेंट टीचर्स पढ़ाएंगे उसमें। 18th, आयुष्मान भारत योजना ये लॉन्च हुई थी 15 अप्रैल 2018। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एम्ड एट प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ अप टू ₹5 lakh per year to about 10 crore poor BPL families from across the country। इसका मतलब है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में 5 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ तक जो है BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो भी फैमिलीज़ आती हैं उन सबको प्रोवाइड किया जाएगा ये, ताकि उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। 19th, नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वीमेन ये जो है लॉन्च हुआ था 8 मार्च 2018 में। ऑब्जेक्टिव कुपोषण मुक्त भारत मिशन टू प्रोवाइड नेसेसरी एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू वीमेन, एडोलसेंट गर्ल्स एंड यंग बेबीज़। मतलब कि जो कुपोषण, मतलब कि जो बच्चे उनकी बॉडी उनकी एज के हिसाब से, उनकी बॉडी हाइट के हिसाब से अगर वेट अच्छा ना हो तो वो कुपोषण के शिकार माने जाते हैं। ये जो मिशन स्कीम थी इसके तहत जो ये चाहते थे कि कुपोषण मुक्त भारत हो, कोई भी इंसान कुपोषण का शिकार ना बने और एडिक्वेट अमाउंट में, मतलब कि पूरा एक अच्छी क्वांटिटी में जो है विमेंस को न्यूट्रिशन मिले, एडोलसेंट गर्ल्स को भी न्यूट्रिशन मिले और यंग बेबीज़ भी अच्छे हों। 20, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ये जो है लॉन्च हुई थी 25 सितंबर 2017 में। ऑब्जेक्टिव कुपोषण सॉरी गाइस, ये जो ऑब्जेक्टिव है इसमें ये गलत लिखा हुआ है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ।
जो प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना थी, इसके तहत क्या था कि हर घर में जो है बिजली पहुंचाई जाएगी, ताकि जो है किसी भी घर में बिजली की वजह से कोई भी इंसान सफ़र ना करे। 21 प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये लॉन्च हुई थी 31 दिसंबर 2016 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू ब्रिंग डाउन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट by increasing the number of instrumental deliveries across the nation. 22nd BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप, ये लॉन्च हुई थी 30 दिसंबर 2016 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू एनकरेज पीपल टू यूज़ डिजिटल पेमेंट मेथड्स फॉर ऑल काइंड ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू द सिस्टम। मतलब कि जो हर घर में हर इंसान है, अगर उसे कोई भी छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन भी करनी है तो वो पैसों का इस्तेमाल किए बिना डिजिटल रूप में उसे करें, फ़ोन के उसके ऊपर करें। जैसे हम जानते हैं आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं जिनका यूज़ करते हैं, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसी तरह इन्होंने भी BHIM एक ऐप लॉन्च की थी जिसके द्वारा ही जो है सारी की सारी ट्रांजैक्शन चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन करें लोग। 23 राष्ट्रीय वायुश्री योजना, ये लॉन्च हुई थी 25 मार्च 2017 में। ऑब्जेक्टिव टू एनेबल ओल्डर पीपल फ्रॉम इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी लिव एन एक्टिव लाइफ एंड क्रिएट एन एज फ्रेंडली सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग देम असिस्टिंग डिवाइसेस। 24 उन्नत जीवन बाय अफोर्डेबल LEDs एंड अप्लायंसेस फॉर ऑल, ये लॉन्च हुई थी 1 मई 2015 में। Objective to promote efficient lighting, reduce energy consumption and energy savings through the use of LED bulbs and energy efficient fans। मतलब कि इस योजना के तहत चाहते थे कि वो लाइटिंग जो है हर घर में तो हो ही हो, इसके द्वारा वो एनर्जी को जो है कंज्यूम भी कर पाए, मतलब कि लाइट जो है वेस्ट भी ना हो। इसका जो है मतलब जहाँ पे हम कम लाइट यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे हमें बड़ी लाइट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो यूज़ करेंगे LED बल्ब जिनके द्वारा लाइट एनर्जी जो है वो सेव कर सकते हैं। और आजकल एनर्जी एफिशिएंट फैंस भी आए हैं। 25 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये जो है लॉन्च हुई थी 1 अप्रैल 2016 में। Objective to construct 4 crore homes under the PMAYG in rural areas across the country by the year 2022। मतलब कि जो रूरल एरियाज में है 2022 तक वो 4 करोड़ घर बनाना चाहते हैं इस योजना के तहत, ताकि हर इंसान घर के अंदर रहे, किसी को भी ऐसे बाहर रहने की ज़रूरत ना पड़े। 26 स्टैंड अप इंडियन लोन स्कीम, ये जो है लॉन्च हुई थी 5 अप्रैल 2016 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू SC ST एंड वीमेन टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। मतलब कि फाइनेंशियल तरह से हेल्प करेंगे SC ST को एंड वीमेंस को भी, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट कंट्री में बढ़ सके। 27 श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, ये लॉन्च हुआ था 21 फरवरी 2016 में। ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट 300 रूरल क्लस्टर्स अक्रॉस द कंट्री एंड स्ट्रेंथन फाइनेंशियल जॉब एंड लाइफस्टाइल फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज़। मतलब ये जो है जो रूरल एरियाज़ में उसमें फाइनेंशियल क्या कहूँ, जैसे कि जॉब्स जो है आजकल हमें पता है बहुत कम हो गई हैं, तो इस स्कीम के द्वारा वो रूरल एरियाज़ में जॉब को बढ़ाना चाहते थे, लाइफस्टाइल फैसिलिटीज़ को चेंज करना चाहते थे, उसमें उन्नति लाना चाहते थे। 28 सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ये लॉन्च हुई थी 4 नवंबर 2015 में। ऑब्जेक्टिव टू लर टोन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम हाउसहोल्ड्स इनटू द बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू द ओनर। 29 स्मार्ट सिटी मिशन, ये लॉन्च हुआ था 25 जून 2015 में। ऑब्जेक्टिव टू डेवलप 100 सिटीज़ ऑल ओवर द कंट्री मेकिंग दैम सिटीजन फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। मतलब कि जो कंट्री ऑल ओवर द कंट्री में 100 सिटीज़ को चाहते थे कि ये उन्हें सिटीज़न फ्रेंडली बनाए और सस्टेनेबल बनाए। सस्टेनेबल इनका मतलब यही होता है कि जो पुराने पेड़ हमारे पास हैं, पुरानी चीज़ें हमारे पास अभी है, ये जो है हमारे फ्यूचर में भी रहें। ऐसा ना हो कि फ्यूचर में ये सब जो एक्सटिंक्ट हो जाए।
30th अटल मिशन फॉर रेजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये लॉन्च हुई थी 24 जून 2015 में। ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज टू हाउस होल्ड्स एंड बिल्ड अमेनिटीज़ इन सिटीज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल स्पेशली द पुअर। मतलब कि जो बेसिक सर्विसेज होती हैं, बेसिक जो नीड्स होती हैं, वो सब लोगों को, सब घरों को जो है प्रोवाइड की जाए, ताकि वो जो है अपने रहने सहने का जो जैसे वो रहते हैं उसे इम्प्रूव कर सके। स्पेशली जो पुअर पीपल्स होते हैं उनके रहन सहन को वो थोड़ा चेंज कर सकें और वो अच्छा कर सकें उसे। 31st स्किल इंडिया, ये लॉन्च हुई थी 16 जुलाई 2015 में। ऑब्जेक्टिव टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ पीपल इन इंडिया इन डिफरेंट स्किल्स, मतलब कि जो 40 करोड़ लोग हैं इनको ये जो है ट्रेन करना चाहते थे डिफरेंट चीज़ों में, वो भी 2022 तक। 32 सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये लॉन्च हुई थी 17 फरवरी 2015 में। ऑब्जेक्टिव टू हेल्प फार्मर्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी फ्रॉम देयर फार्म्स बाय लेटिंग देम नो अबाउट द न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर फार्म्स। ये जो स्कीम थी, ये जो स्कीम थी ये फार्मर्स के लिए थी, इनको हेल्प करने के लिए, ताकि वो जो अपनी फार्म्स में अपनी फसल जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें और उन्हें बता सके कि उनकी फार्म्स के लिए कैसा फर्टिलाइज़र चाहिए उनकी फार्म को। 33rd स्त्री स्वाभिमान, ये लॉन्च हुई थी 27 जनवरी 2018 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, एन यूनिक इनिशिएटिव बाय CSC टू एंश्योर गुड हेल्थ एंड हाइजीन फॉर वीमेन। ये जो है वीमेन के हाइजीन को इम्प्रूव करने के लिए ही योजना बनाई गई थी। 34 सेतु भारतम प्रोजेक्ट, ये लॉन्च हुआ था 4 मार्च 2016 में। सेतु भारतम प्रोजेक्ट जो है, इसका जो मेन एम था वो यही था कि नेशनल हाईवेज़ जो इनका मेन था कि जो नेशनल हाईवेज़ हैं वो फ्री कर सकें जब रेलवे लेवल क्रॉसिंग होती हैं, और इनका ये जो था ये 2019 तक पूरा हो जाए, इनका ये मेन एम था। 35th इंडियन रेलवेज पैसेंजर ट्रैवल इंश्योरेंस स्कीम, इंडियन रेलवेज पैसेंजर ट्रैवल इंश्योरेंस स्कीम, ये जो है लॉन्च हुई थी 2 सितंबर 2016 में। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग एन इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹10 लाख टू ऑल इंडियन रेलवे पैसेंजर्स एट द प्रीमियम ऑफ 92 पैसे। 36 उड़ान स्कीम, यह लॉन्च हुई थी 21 अक्टूबर 2016 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द उड़ान स्कीम इज़ टू प्रोवाइड द चीपर एयर ट्रैवल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पीपल इन द कंट्री। मतलब उड़ान स्कीम के अंदर ये जो है एयर ट्रैवल में जो है ये चाहते थे कि एयर ट्रैवल इतनी ज़्यादा सस्ती हो कि सब लोग जो है कंट्री में से वो इसका लुत्फ़ उठा सकें, एयरलाइंस का लुत्फ़ उठा सकें। 37 भारत की वीर पोर्टल एंड ऐप, ये लॉन्च हुई थी 10 अप्रैल 2017 में। ऑब्जेक्टिव टू एनेबल जनरल पब्लिक हेल्प द फैमिलीज ऑफ matters by donating money online directing to the individual brave heart account और to भारत के वीर कॉप्स। इस ऐप का मेन एम यही था कि जो किसी भी वॉर में या किसी भी जैसे कहीं पे भी अगर कोई किसी भी सोल्जर की डेथ हो जाती है तो उन लोगों को जो है हम अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या ऐप भी जिसके साथ हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उन लोगों को फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। 38 प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र, ये लॉन्च हुई थी 22 नवंबर 2017 में। ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द केयर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन अक्रॉस द कंट्री बाय इम्प्रूविंग द चाइल्ड सेक्स रेशियो, सर्वाइवल ऑफ न्यू बॉर्न गर्ल एजुकेशन एंड एम्पावर देम थ्रू सर्वर इनिशिएटिव्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो विमेंस हैं उनकी जो है डेवलपमेंट हर क्षेत्र में हो, मतलब कि अगर हम बॉडी वाइज का न्यूट्रिशनल ज़्यादा अच्छी तरह मिले, गर्ल की एजुकेशन अच्छी तरह हो, गर्ल जो चाइल्ड न्यू बॉर्न जो है ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो है पैदा हो, उन्हें जिससे पहले होता था गर्ल चाइल्ड्स के साथ वैसा ना हो अब।
39 GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स यह लॉन्च हुई थी 1 जुलाई 2017 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज़ वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द होल कंट्री मेकिंग इंडिया ए सिंगल यूनिफाइड कॉमन मार्केट। मतलब जो है जो GST है एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सारी कंट्री पर लागू हुआ था, एक कॉमन मार्केट की तरह ये काम करता है। 40 नामो योजना सेंटर सेवा सहायता केंद्र ये लॉन्च हुआ था 5 मार्च 2018 में। ऑब्जेक्टिव टू सर्व एज वन स्टॉप सेंटर फॉर पीपल लिविंग इन रिमोट एरियाज टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड टेक बेनिफिट्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। मतलब यही है इसका कि जो लोग रूरल एरियाज़ में रहे, रिमोट एरियाज़ में रहे, उनको भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले स्कीम्स के, प्रॉपर उनका वो भी लुत्फ़ उठा सकें। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है और मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके फॉलो कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।